आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी हम मौजूद हैं नासरीगंज प्रखंड के अमियावर गांव में, जहां की अज्ञात चोरों द्वारा एक लोहे का पुल चोरी कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि सन 1972 में इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो कि 3 सालों में जाके समाप्त हुआ था, यानी कि सन 1975 में पुल बन के तैयार हो चुका था। हम आपको बता दें कि स्थानीय लोग जो थे वो इस पुल के सहारे इस पार से उस पार जाया करते थे, लेकिन जब से आप हमारे कैमरे के माध्यम से पीछे देख सकते हैं, जब से वो नया पुल जो कि पत्थर का पुल है जो बना था, उस पुल के बन जाने के बाद इस पुल का यूज़ जो है वो कम हो गया था। तो इस पुल से लोग बहुत कम ही आ जा रहे थे, ज़्यादातर उस पुल का ही यूज होता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 3 दिनों से अज्ञात चोरों द्वारा पुल को खोलने और ले जाने की कार्य चल रही थी। जब स्थानीय लोगों ने पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं और पुल को क्यों खोल रहे हैं, तो उन लोगों ने बताया कि हम सिंचाई विभाग की तरफ से आए हैं और पुल को ले जाने आए हैं, क्योंकि इस पुल का कोई इस्तेमाल नहीं है, आप लोग उस पुल से आइएगा। और अज्ञात चोरों ने ये बात कह के ग्रामीणों से 3 दिनों में इस पुल को साफ कर दिया। अभी हम ग्राउंड पे मौजूद है और हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की प्रयास करेंगे कि अज्ञात चोरों ने इस तरीके का हाल बना दिया है यहाँ का, कि यहाँ एक पुल का छोटा टुकड़ा भी नहीं बचा है। कि आप यहाँ देख पाएंगे कि कभी लोहे का पुल भी हुआ करता था, जिस पुल को बनने में 3 साल लगा, उस पुल को हटाने में मात्र 3 दिन ही लगा। वो कहा जाता है ना कि बनाने में टाइम लगता है लेकिन बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। ठीक उसी तरह का कार्य यहाँ देखने को मिल रहा है। जिस पुल को बनाने में सरकार को 3 साल लगी है, उसे मिटाने में अज्ञात चोरों को सिर्फ 3 दिन ही लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिनों से अज्ञात चोर इस पुल को चुरा रहे थे और ले जा रहे थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन को भनक तक नहीं लगा कि यहाँ इस तरह की घटना का अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ एक ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। हम ग्रामीण से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे घटना हुआ है, कैसे घटना हुआ है यहाँ पे। वो 3 दिन से लोग आकर कबार रहे थे, बोले कि हम लोग नहर के स्टाफ हैं, नहर विभाग के कर्मचारी हैं। लोग 3 दिन से कबार के ले जा रहे थे। ग्रामीणों को कोई मतलब नहीं था। ग्रामीण सोचे कि नहर विभाग के लोग आए हैं, कबार के ले जा रहे हैं और लेकर चले गए। कैसे पता चला आपको कि अज्ञात चोरों द्वारा ये पुल की चोरी की गई है? हम लोगों को पता नहीं चला कि अज्ञात लोग हैं, नहीं तो उसी समय हम लोग हल्ला कर देते। हम लोगों को पता चला कि कर्मचारी लोग हैं और वो कबार कर ले गए, ले जा रहे। चोरी होने के बाद जो स्थानीय प्रशासन है वो यहाँ आई थी कि नहीं चेक कर? स्थानीय प्रशासन कहाँ आई थी? कहीं नहीं आई थी। बाद में भेद खुला कि पुल चोरी हो गया, पुल चोरी हो गया। हम लोग तो आते जाते थे यहाँ, हम लोग तो किसान आदमी हैं, आते जाते हैं, देखते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि विभागीय लोग कबार रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि लोग चोर थे। बाद में पता चला कि चोर। जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ एक स्थानीय लोग जुड़े हुए थे और उनका कहना है कि लोगों को बाद में पता चला कि अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई है। सन 1966 में एक घटना हुआ था जब स्थानीय लोगों ने नाव के सहारे इस पार से उस पार जाने के लिए सहयोग ले रहे थे। उस समय एक नाव भारी मात्रा में लोगों से भरी हुई थी और गहरी पानी में डूब गई थी, जिसमें दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सरकार को स्थानीय कर्मचारी द्वारा एक पत्र लिखा गया था कि आप यहाँ एक पुल का निर्माण कीजिए ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। उसी समय के बाद सन 1972 में इस पुल का निर्माण किया गया, जिस पुल को बनाने में 3 साल लगा था, यानी कि सन 1975 में इस पुल को बना दिया गया था, जिसे अज्ञात चोरों ने 3 दिन में ही साफ कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि 3 दिनों तक चोरी की सिलसिला यहाँ चालू रही, लेकिन स्थानीय प्रशासन को पता तक नहीं चला। जब स्थानीय लोगों द्वारा पूछा गया कि आप इस पुल को क्यों हटा रहे हैं, तो अज्ञात चोरों ने बताया कि हम सिंचाई विभाग से आए हैं और इस पुल को ले जाने आए हैं। तो स्थानीय लोगों ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और पुल को आराम से जाने दिया। जब पुल चोरी हो गई तो स्थानीय लोगों को खबर चली कि ये जो पुल यहाँ से हटाया गया है ये किसी सिंचाई विभाग की तरफ से नहीं, बल्कि अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई है। अब हमारे साथ जुड़े हैं रोहतास एसपी आशीष भारती। हम जानने की कोशिश करते हैं कि रोहतास एसपी आशीष भारती इस पर क्या कहना चाहेंगे। बियावर में लोहे की पुल दिन दहाड़े अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा हम लोग को जानकारी मिला था कि नासरीगंज थाना क्षेत्र में जो अमियावर है वहाँ पर एक पुराना लोहे का पुल का अवशेष जो था उसको चोरी कर लिया गया है। इस मामले में जो संबंधित विभाग हैं उसके पदाधिकारी के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसके आधार पे एफआईआर दर्ज कर लिया गया है तथा इस मामले में जो भी अपराधी शामिल हैं और जो सामान है उसकी बरामदगी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है एसडीपीओ विक्रमगंज के नेतृत्व में, और जिसके द्वारा लगातार इस मामले में अग्रतर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की जा रही है।
अभी तक जो अनुसंधान के क्रम में जो बातें प्रकाश में आई है, जो यहाँ के ग्रामीणों ने भी ये बात बताई है कि यह जो पुल है वो करीब 17-18 सालों से उपयोग में नहीं आ रहा था गाड़ियों के परिचालन के लिए, क्योंकि बगल में ही एक दूसरा पुल बन चुका है। और कुछ लोग वहाँ पर आए थे और जब ग्रामीणों ने उनसे पूछा तो उनके द्वारा बताया गया कि वो विभाग के सिंचाई विभाग के लोग हैं और वो उस पुल को ले जाने के लिए आए हैं। और इसी के कारण इस मामले की जानकारी काफ़ी बाद से पुलिस को दी गई, और परंतु अब इस मामले को की जानकारी मिली है तो तत्काल इस मामले के उद्भेदन तथा गिरफ्तारी के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही इसमें सफलता भी मिलेगी। ऐसा ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा था, जो लोग आए हुए थे, कि उसमें से कुछ लोग कर्मचारी भी हैं। तो सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच करके जो भी आएगा वो आप लोग को बताया जाएगा। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि 3 दिनों से अज्ञात चोरों द्वारा पुल को ले जाने की कोशिश की जा रही थी और ले जाया जा रहा था और प्रशासन को भनक तक नहीं लगी थी। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ग्रामीणों ने बताया है कि उनको ये बताया गया था कि वो लोग सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं और सिंचाई विभाग के कर्मचारी, क्योंकि वो पुल सिंचाई विभाग का था, नहर के ऊपर पुल था और सिंचाई विभाग का था, और उनके द्वारा बताया गया कि वो सिंचाई विभाग से आए हैं और उस पुल को, क्योंकि वो पुल उपयोग में नहीं आता था, और उस पुल को ले जाने के लिए आए हैं। तो इसी के कारण ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना नहीं दी गई। विभाग का कार्य होने की सूचना जो जैसा बताया जा रहा था इसी कारण, लेकिन जैसे ही पता चला है पुलिस के द्वारा अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही इसमें जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो सामान चोरी हुआ है उसको हम लोग रिकवर करेंगे।